नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अपने इस वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को, जिसमें हम क्या-क्या देखने वाले हैं। जिसमें हम पढ़ने वाले हैं तत्सम, तद्भव, विदेशी या आगत, देशज और संकर शब्द। इनका हम आज अध्ययन करेंगे। ये 5 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो हम आज इन 5 के 5 प्रकारों का क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। अक्सर जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उनमें तत्सम, तद्भव, विदेशी या संकर शब्दों को पूछा ही जाता है। तो आज हम अपने ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से तैयार करने वाले हैं। तो चलिए जुड़ जाइए मुझसे फटाफट। सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। और हाँ, अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा, तत्सम। तत्सम क्या कहलाता है? तत्सम जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये 2 शब्दों के मेल से बना है। वो 2 शब्द कौन से हैं? एक होता है तत् और दूसरा होता है सम। अब तत् और सम इनका अर्थ क्या होता है? तो तत् का अर्थ होता है उसके। तत् का क्या अर्थ होता है? उसके। और सम का अर्थ होता है के समान। तो तत्सम का क्या अर्थ होगा? तत्सम का पूर्ण अर्थ होगा उसके समान। किसके समान? अभी हम देख लेते हैं किसके समान। उसके समान यानी संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अर्थात संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में संस्कृत के समान ही किया जाता है। मतलब वो जैसे संस्कृत में थे ना, वैसे के वैसे ही उसको कहाँ ले लिया गया हो? हिंदी में ले लिया गया हो। जिनको संस्कृत से हिंदी में उसी रूप में हमने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति, जिनका जन्म कहाँ से हुआ? संस्कृत से हुआ। और हिंदी में जब वो आए तो उनका रूप परिवर्तित नहीं किया गया। उनको किस रूप में ले लिया गया? उसी रूप में ले लिया गया जिस रूप में वह संस्कृत में प्रयोग में लाए जाते थे। संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए शब्दों को ही हम तत्सम शब्द कहेंगे। मतलब यदि आप बिल्कुल सरल शब्दों में उसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो संस्कृत के शब्द थे उनको हमने जब कोई परिवर्तन नहीं किया और सीधे कहाँ स्वीकार कर लिया? हिंदी में स्वीकार कर लिया, उन्हीं को हमने तत्सम शब्द कहा। जैसे काष्ठ, वर्षा, पत्र, अग्नि, अर्ध, औषधि, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ना प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये तत्सम शब्दों के अंतर्गत आएंगे। अभी हम एक अगला वीडियो में जो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, जिसमें चुने हुए जो तत्सम और तद्भव शब्द होंगे, देशज और संकर शब्द होंगे, विदेशज शब्द होंगे, इनके लगभग हर प्रकार के शब्दों के आप लोगों को 50-50 से लेके 100 तक उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे कि आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तद्भव। अब तद्भव क्या कहलाता है? तद्भव भी 2 शब्दों के मेल से बना है। एक तद और दूसरा भव। ठीक, किससे मिलके बना है? तद और भव। अब जिसमें तद का क्या अर्थ होता है? जिसमें तद का अर्थ होता है उससे। देखिए अभी हमने देखा था कि तत् का क्या अर्थ होता है? तत् का अर्थ होता था उसके, ये देखिए। और तद का क्या अर्थ होता है? तत् का अर्थ होता है उससे। भव, भव का क्या अर्थ होता है? भव का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ। भव का क्या अर्थ होता है? उत्पन्न हुआ। यहाँ हमने देखा था सम, सम का क्या अर्थ था? समान। और यहाँ भव, भव का क्या अर्थ होगा? उत्पन्न हुआ। अब पूरा का पूरा अर्थ क्या होना चाहिए? यानी तद्भव का पूर्ण अर्थ होगा उससे उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई। किससे हुई? संस्कृत शब्दों से हुई, लेकिन हिंदी में आते आते इनका रूप परिवर्तित हो गया, बदल गया। देखिए बस इतना ध्यान रखना है कि तत्सम में क्या होता है? वो संस्कृत में जिस रूप में उसकी उत्पत्ति हुई उसको हमने उसी रूप में स्वीकार कर लिया। तद्भव में क्या हुआ कि वो हिंदी में आते आते इनका जो रूप था ना वह परिवर्तित हो गया, बदल गया। संस्कृत से उत्पत्ति हुई, हिंदी में आते आते उसका रूप क्या हो गया? बदल गया। वही क्या है? तद्भव। और तत्सम क्या होता है? जैसा संस्कृत में उसकी जो उत्पत्ति हुई उसको वैसा का वैसा हिंदी में स्वीकार कर लिया गया, वह तत्सम था। जैसे
हाथ, चांद, आग, दांत, कपूत आदि। अब इनके तद्भव क्या होने चाहिए, सॉरी इनके तत्सम क्या होंगे, जरा यहाँ मैंने थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक थी, यहाँ होगा तत्सम। इनके तत्सम क्या होंगे, जैसे हाथ का तत्, हस्त, चांद का चंद्र, आग का अग्नि, दांत का दंत और कपूत का कुपुत। ये क्या होंगे, ये होंगे इनके तत्सम शब्द। आपको ये ध्यान रखना है। अब विदेशी या आगत, कौन से, विदेशी या आगत। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे थे जो हमारे पास विदेशी भाषाओं से आए। देखिए भारत में बहुत लंबे समय तक जो विदेशी लोग रहे हैं, इनका शासन रहा है या वो भारत में रहे हैं, और जब हम उनके सहयोग में रहे तो उनसे हमारा जो वार्तालाप हुई, जो बातचीत हुई, तो उनके बहुत से शब्द हिंदी में मिल गए। जैसे अरबी, चीनी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फारसी, फ्रेंच, ऐसी कई आदि भाषाएं थीं कि जिनके अनेक शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाने लगा, हिंदी में किया जाने लगा या किया जाता है। ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं, जो हमारे पास कहाँ से आए हों, दूसरे देश से आए हों, विदेश से आए हों, उनको हमने विदेशी शब्द कहा। जैसे हमने देखा अरबी, अरबी में इनाम, कर्ज, किताब, कुर्सी, हिम्मत, हौसला, वकील, मशहूर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अरबी शब्द हैं, जिनका प्रयोग हम बराबर से अपने बोलचाल की भाषा में करते हैं। लेकिन ये किसके नहीं हैं, ये हिंदी के नहीं हैं, ना संस्कृत के हैं। ये कौन सी भाषाओं के हैं, ये विदेशी भाषाओं के हैं, जो विदेश से भारत में आए और उनको हमने अपनी हिंदी में शामिल कर लिया, और हम जब बोलते हैं तो बिल्कुल हिंदी के जैसे ही उनका प्रयोग करते हैं, मतलब हम इनमें भेद नहीं करते। चीनी, चीनी भाषा में क्या रहेगा आपका, जैसे चाय, लीची, ये क्या है, ये चीनी भाषा के शब्द हैं, जो हम अभी भी बराबर से अपनी हिंदी में बोलते हैं, उपयोग में लाते हैं। फिर है तुर्की, तुर्की भाषा में कैंची, बारूद, तोप, उर्दू, बेगम, चाकू, सुराग, ये सारे के सारे तुर्की शब्द हैं, लेकिन हम इनका हिंदी में हिंदी के जैसे ही प्रयोग करते हैं, लेकिन है क्या, ये विदेशी शब्द हैं। अंग्रेजी के शब्द जज, अपील, इंच, ऑर्डर, स्कूल, फिर डायरी, ये आदि आदि जो शब्द हैं ना, ये किसके हैं, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जो अब हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। पुर्तगाली कमरा, कमीज, अलमारी, साबुन, काजू, तम्बाकू, गोदाम आदि, ये सारे के सारे मित्रों पुर्तगाली शब्द हैं। फारसी शब्द याद, लगाम, सरदार, सरकार, चेहरा, जिगर, तमाशा, आमदनी, ये फारसी शब्द हैं। तो फ्रेंच शब्द में आएगा अंग्रेज, कूपन, कारतूस, बिगुल आदि। ये कौन से शब्द हैं, ये फ्रेंच शब्द हैं। मतलब ये इतने मैंने अभी आपको कुछ भाषाओं के उदाहरण दिए हैं कि जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं, हिंदी में करते हैं, लेकिन है कौन से, ये विदेशी शब्द हैं। फिर आता है आपका देशज, देशज मतलब ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में किसी और भाषा से नहीं आए, किसी और भाषा से नहीं आए हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, या लिए गए हों, बल्कि हिंदी भाषा के ही अपने शब्दों को हम देशज भाषा कहते हैं। अब ये अपने ही क्षेत्रीय भाषा, बोली, इनके कारण इनका क्या हुआ होगा, इनकी उत्पत्ति हुई, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति हिंदी की बोली या उपभाषाओं में से किसी से हुई होती है। जैसे टक्कर, गड़बड़, लोटा, खिड़की, जूता, आसपास, लाला, चपटा, ये इस प्रकार के आदि शब्द हैं मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, जो क्या हैं, देशज शब्द हैं। मतलब इनकी उत्पत्ति किसी और भाषा में नहीं हुई, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमारी या तो किसी क्षेत्रीय बोली में हुई, उपभाषा में हुई, हिंदी की ही कोई क्षेत्रीय भाषा होगी, कोई उपबोली होगी, कोई बोली होगी, जिसके कारण इनको क्या किया गया है, इनकी उत्पत्ति हुई हो। तो ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे देशज। अब है संकर, जो संकर है इसका अर्थ होता है दो से मिलकर बना। ठीक, अब यहाँ भाषाओं में क्या होगा, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, अश्रु गैस, अब इसमें अश्रु हिंदी का है और गैस किसका है, अंग्रेजी का है, तो ये दो से मिलकर बन गया अश्रु गैस, तो ये क्या होगा, ये संकर होगा। जैसे देखिए रेलगाड़ी, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, मतलब दो भाषाओं के हैं, माल गोदाम, सिनेमा घर,
बस यात्री, मुर्दा घर, जांचकर्ता, ये आदि जो शब्द है ना, ये किसके अंतर्गत आएंगे? ये संकर शब्दों के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो का आप इंतजार कीजिए, जिसमें मैं चुने हुए तत्सम तद्भव संकर और विदेशी शब्दों को लेकर आऊँगा, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो लंबे समय तक अपने इस चैनल को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको इसके सदस्य बनने के लिए आमंत्रित कीजिए। धन्यवाद।